हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। मैं इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 का जो नेम है क्लाइमेट, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा हम क्लाइमेट के बारे में समझ लें कि यह क्लाइमेट का मतलब से ये भी जो है वेदर को ही रेफर्स करता है यानी बताता है। वेदर्स का मतलब यहाँ पे है, क्लाइमेट का मतलब कि एक बहुत बड़ा सा एरिया में या बहुत बड़ा सा एरिया में, क्षेत्र में और बहुत लंबे समय तक यह एक ही प्रकार का जो है वेदर्स, टेम्परेचर्स हो या विंड्स का है, उस तरह से हमें एक्सपीरियंस कराता है। जैसे टेम्परेचर्स है कितने लंबे समय तक रहा और एक लंबे पीरियड तक, मिनिमम जो है 30 ईयर्स तक हम उसको देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। और इस तरह से वेदर के बारे में अगर देखें तो वेदर जो है एटमॉस्फेयर्स के बारे में बताता है कि वह एरिया एक छोटे से एरिया में और एक छोटे से शॉर्ट टर्म में किस तरह का वहाँ पे टेम्परेचर है, किस तरह का वहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, कूलिंग में, टेम्परेचर में, हॉट में। इस तरह से इसको हम वेदर करते हैं शॉर्ट टाइम्स के लिए। तो हम देखते हैं इस तरह से वेदर्स और क्लाइमेट के जो सेम ही है, लेकिन उनका ड्यूरेशन, टेम्परेचर और जो ड्यूरेशन है, यह जो है टाइम और एरिया अलग अलग है। क्लाइमेट में ज़्यादा एरिया और ज़्यादा टाइम देखा जाता है और वेदर में शॉर्ट एरिया और शॉर्ट टाइम देखा जाता है। और इस तरह से इस टेम्परेचर और वेदर और क्लाइमेट में टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन ऑल जो है इसमें शामिल रहते हैं, और ऑल जो है एलिमेंट्स इसमें शामिल रहते हैं। इसी आधार पे मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जो है ईयर को जो है डिवाइड कर लिया गया है सीजन के अनुसार। इसमें जो है विंटर, समर और रेनी सीजन मुख्य है। विंटर, समर, रेनी सीजन। अब जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, इसमें जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को कुछ जो है फैक्टर हैं जिस पे जो है डिपेंड रहते हैं। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उस पे जो है डिपेंड रहते हैं। तो पहला है लैटिट्यूड। अब देखेंगे हम लैटिट्यूड आपको मालूम है अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग सन रेज जो है रिसीव करता है। सन की जो है लाइट या हीट कहें या रे कहें, वो अलग अलग टेम्परेचर पे पड़ता है, अलग अलग उसकी हीटिंग है। जैसे मान लो आप जाओगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ज़्यादा हमको जो है लाइट या सन रेज मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो हमारे सन रे में जो है रिसीविंग में जो है कम जो है हमें सनलाइट रिसीव होता है। और इस तरह से अल्टीट्यूड हम जैसे जैसे अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे और सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हमें जो है सन रेज में, विंड के प्रेशर में हमें जो है डिफरेंसेस, वेरिएशन मिलेंगे। इस तरह से प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में देखें तो अलग अलग जगह है, अलग अलग लैटिट्यूड है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में जो है अल्टीट्यूड है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है विंड प्रेशर जो है बनते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी जो है क्या करता है, जैसे ही हम जो है विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन के समय जो लोग विंटर सीजन के समय या समुद्र के किनारे है, ओशियन के समय है, उस समय जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कूलिंग महसूस होता है। और जो है समर के समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है। क्या होता है कि वहाँ पे जो है समुद्र का पानी जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जो हमारे मॉडरेट किया रहता है, टेम्परेचर्स को मॉडरेट किया रहता है, समान उसमें जो है अचानक जो है टेम्परेचर्स को लो होने नहीं देता है। इस तरह से वहाँ पे गर्मी बनी रहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ओशियन का जो है प्ले जो है वो हाँ, इस तरह से सी का जो है नज़दीक जो लोग रहते हैं या सी का एरिया का जो एरिया है वो जो है समर में जो है ज़्यादा गर्मी होता है और विंटर में जो है ज़्यादा ठंडी होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटली।
अब देखेंगे ओशियन करेंट्स। अब देखेंगे आप लोग कि समुद्र के किनारे जो है, महासागर के किनारे जो है, वहाँ पे जो है हवाएं चल रही हैं, और वो हवाएं जो है विंड्स जो है वो समुद्र से होकर के वो बह रही हैं, फ्लोइंग हो रही हैं। तो इस तरह से इसका भी जो है उससे जो है समुद्र से होकर के बहने वाली जो विंड्स है वो जो है उस टेम्परेचर्स के अनुसार जो है विंटर के सीज़न में या समर के सीज़न में ये भी क्लाइमेटिक और वेदर को अफेक्टिंग करती हैं। अब इसके अलावा जो है रिलीफ फीचर्स है। रिलीफ फीचर्स में जो है देखेंगे आप लोग, जैसे अर्थ का जो है, इसमें हम देखेंगे कि अर्थ का जो है डिफरेंस जो है बनावट होता है। इसके अलावा हार्ड विंड्स और कोल्ड विंड्स होता है, यह आता है रिलीफ में। और यह सब जो है जो प्रिसिपिटेशन होता है रेनी, इसमें जो है ये सभी जो है अलग अलग जो है रोल जो है निभाते हैं, और इस कारण से जो है क्लाइमेटिक जो है अफेक्टिंग करता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।